इस वीडियो में मैं ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए जावा प्रोग्राम बनाऊंगी और इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप जो है वो 3 यूज़ होंगे। आई, जे और के 3 नेस्टेड लूप्स हैं फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप को पढ़ने से पहले एक बार सिंगल फॉर लूप की आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन वॉच इट। इस पैटर्न में कुछ एस्ट्रिक और कुछ नंबर्स, एस्ट्रिक और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम ये पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो ड्राई रन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप ये देख लीजिए कि मैंने कितने वेरिएबल्स लिए हैं। 4 वेरिएबल्स लिए हैं। पहला है आई फॉर लूप के लिए, दैट इज जो आउटर लूप होता है उसके लिए आई वेरिएबल लिया। देन जे इनर लूप के लिए और के भी इनर लूप के लिए। एक और वेरिएबल लिया है एनओसी। एनओसी इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, दैट इज 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, इंटीजर टाइप के, इंट डेटा टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, आई, जे और के। और एक और वेरिएबल एनओसी नाम का, उसको इनिशियलाइज डिक्लेयर भी करा और इनिशियलाइज भी कर दिया 5। आगे बढ़ते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस और इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। ये आपको पता है कि जो आउटर लूप होता है वो होता है रोज के लिए। तो इस पैटर्न के अंदर कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 रोज हैं, इसलिए ये 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा। अगर 6 रोज होती तो ये वैल्यू इधर आई की 6 हो जाती, अगर 4 होती तो 4 हो जाएगी। तो जो आउटर लूप होता है वो हमेशा रोज के लिए होता है। फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आई का लूप जो है, इस आई लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर 2 लूप और हैं, जे का और के। जे जो इनर लूप होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको प्रीवियस वीडियोस में, ये होते हैं कॉलम्स के लिए। जे का लूप भी कॉलम के लिए चल रहा है और के का लूप भी कॉलम के लिए चलेगा। जे और के आउटर लूप रोज के लिए। तो जे लूप जो है कॉलम्स के लिए चलेगा। 2 लूप क्यों लिए? क्योंकि हमारा जो एस्ट्रिक प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप लिया, दैट इज जे का, और नंबर्स प्रिंट करने के लिए दूसरा लूप लिया जो कि के का है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, आई, जे और के। तो मैंने ये 3 वेरिएबल्स इधर लिख दिए हैं ड्राई रन के लिए। आई की वैल्यू, सबसे पहले कंपाइलर आई की वैल्यू क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा 1। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। 1 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू। ट्रू है तो कहाँ जाता है? अंदर आ जाता है, इस लूप के अंदर आ जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है। ये जो आई की वैल्यू जब 1 है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक रन करेगा जब तक कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, और इसके अंदर ये पूरी वर्किंग होगी। फिर अंदर आकर उसको एक और लूप मिलता है, दैट इज जे। जे इक्वल्स टू 1, जे की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। जे के लूप अब कंडीशन चेक करेगा, इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, दैट इज जे इज लेस और इक्वल्स टू एनओसी माइनस आई। एनओसी की वैल्यू क्या है? एनओसी की वैल्यू है 5। तो 5 माइनस आई, और आई की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। जितनी भी वैल्यूज आप देखेंगे वो यहां से देखेंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो ये लूप जे का कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा, 4 बार ये लूप चलेगा। तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू है 1। 1 इज लेस और इक्वल्स टू 4। तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा? एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। ये इसने एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया 1, ठीक है। एस्ट्रिक प्रिंट करते ही एलएन नहीं लगाया, ये ध्यान दीजिए, SOPLN नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्योंकि LN का क्या काम है? नेक्स्ट लाइन पर। मुझे नेक्स्ट लाइन पर अभी नहीं जाना, मुझे ये स्टार्स एस्ट्रिक्स कई बार प्रिंट कर रहे हैं, तो अभी मुझे लाइन तो चेंज करनी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर LN नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जब लाइन चेंज करनी होगी, मुझे नेक्स्ट रो पर आना होगा, तब मैं LN लगाऊंगी। तो एस्ट्रिक प्रिंट करा, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट मिलते ही कहाँ जाता है? अपडेशन पर जाता है। अपडेशन में क्या हुआ? जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब चेक करेगा, 2 इज लेस और इक्वल्स टू 4। तो यहां पर 5 माइनस 1 4 थी, तो ये बार बार 4 तक चलेगा। तो 2 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू। ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा। अंदर आकर क्या प्रिंट करेगा? एस्ट्रिक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक। कंपाइलर ने एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हुई? 3। 3 इज लेस और इक्वल्स टू 4। एनओसी वाली क्या वैल्यू है? 4। तो 3 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू। ट्रू है तो अंदर आएगा और एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। एक और एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। करली ब्रैकेट मिलते ही, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही अपडेशन पर, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हुई? 4। 4 इज लेस और इक्वल्स टू 4, ट्रू। 4 4 के बराबर है।
ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा, अंदर आकर क्या प्रिंट कर दिया, एस्ट्रिक, तो एक और एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। करली ब्रैकेट क्लोज होते ही जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 5, 5 में वो चेक करेगा 5 इज लेस और इक्वल्स टू 4, फॉल्स, अब फॉल्स हो गया 5 पर, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो अंदर नहीं जाएगा, करली ब्रैकेट के बाहर आएगा, बाहर आकर कंपाइलर को क्या मिला, एक और फॉर लूप मिला, फॉर के इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू क्या कर देगा, के की वैल्यू करेगा 1। यहाँ देखिए मैं के की वैल्यू यहाँ पर 1 इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब पूरा जे का लूप खत्म हुआ उसके बाद के का लूप स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। के की वैल्यू क्या हुई 1, के इज लेस और इक्वल्स टू आई, तो के की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 1, आप यहाँ से पिकअप करेंगे, जो भी वैल्यूज है यहाँ से चेक करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेस और इक्वल्स टू 1, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आकर क्या प्रिंट करेगा, SOP दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर भी मैंने LN नहीं लगाया क्योंकि अभी मुझे लाइन चेंज नहीं करनी है। आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या है 1, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज, ये आप देखिए ये दोनों कॉलम्स के लिए चल रहे हैं क्योंकि एस्ट्रिक जितने भी प्रिंट हुए अलग अलग कॉलम में प्रिंट हुए, फिर जो 1 प्रिंट हुआ वो भी अलग कॉलम में प्रिंट हुआ, इसलिए ये जो दोनों लूप हैं जे और के वो कॉलम्स के लिए हैं। नेक्स्ट आई के क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही के प्लस प्लस, के की वैल्यू क्या हो गई 1 थी, 1 से क्या हो गई 2, 2 पर अब वो फिर से चेक करेगा 2 इज लेस और इक्वल्स टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू है 1, 2 इज लेस और इक्वल्स टू 1, फॉल्स, फॉल्स हो गया तो ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, अब ये लूप खत्म और बाहर आएगा, बाहर आते ही उसको क्या मिलेगा, SOPLN दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। मैंने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे नेक्स्ट लाइन पर आना है, रो पर आना है, तो मैंने LN दिया, ब्लैंक दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा, कर्सर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो रो चेंज हुई, इट मीन्स कि अब ये खत्म हो गया, आई का लूप जो है करली ब्रैकेट मिलते ही ओवर, और ओवर होते ही कंपाइलर कहाँ जाएगा, आई के अपडेशन पर, दैट इज आई प्लस प्लस। अब ये देखिए आई का लूप जो है वो रोज के लिए था, तो रो चेंज हो गई, अब दूसरी रो के लिए, ये जो पूरी दूसरी रो प्रिंट करवानी है मुझे, उसके लिए ये फिर से पूरी वर्किंग होगी। आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले 1 थी, 1 से क्या हो गई 2, तो आई की 1 वैल्यू पर, आई की फर्स्ट इटरेशन पर जे का लूप पूरा चलेगा, के का लूप पूरा चलेगा, जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जे का लूप पूरा खत्म, के का लूप पूरा ओवर हो जाएगा, उसके बाद ये बाहर आएगा नेक्स्ट इटरेशन पर आई की और आई प्लस प्लस। अब सेकेंड इटरेशन, आई की सेकेंड इटरेशन के लिए फिर से जे का लूप पूरा चलेगा, के का लूप पूरा चलेगा, जब दोनों ओवर हो जाएंगे तब आई की थर्ड इटरेशन आएगी, आई की वैल्यू होगी 3, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आई की वैल्यू हो गई 2, अपडेट होकर फिर से ये कहाँ जाता है, कंडीशन चेक करता है, अभी इनिशलाइज नहीं करेगा क्योंकि ये अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, ओवर नहीं हुआ, इनिशलाइजेशन पे सबसे पहली बार जाता है जब स्टार्टिंग में गया था, तो आई इज लेस और इक्वल्स टू 5, 2 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, अंदर आकर फिर से उसको एक पूरा फ्रेश लूप मिला, ये लूप खत्म हो चुका था, तो फिर से जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी, ये फ्रेश स्टार्ट हुआ है, जे की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 1 इज लेस और इक्वल्स टू NOC माइनस आई, NOC की वैल्यू क्या है, NOC की वैल्यू फिक्स है दैट इज 5, तो 5 माइनस आई, आई की वैल्यू अब क्या है, जो भी रीसेंट वैल्यू है उसको देखेगा दैट इज 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 तक ये लूप चलेगा जे का, तो जे की वैल्यू 1, 1 इज लेस और इक्वल्स टू 3, यहाँ पर अब वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगी 3, 3 से छोटा है ट्रू, अंदर आएगा प्रिंट कर देगा एस्ट्रिक, तो अब ये एस्ट्रिक यहाँ प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट करते ही करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हुई 2, 2 के बाद फिर से वो चेक करेगा 2 इज लेस और इक्वल्स टू 3, ये वाली वैल्यू लेगा बार बार 3, ट्रू, ट्रू है तो अंदर आकर फिर से एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया, करली ब्रैकेट मिलते ही जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 3, फिर चेक करेगा, अपडेट करने के बाद अगेन कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस और इक्वल्स टू 3, ट्रू, अंदर आएगा, अंदर क्या प्रिंट कर देगा, एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद अगेन जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 4, अब फॉल्स हो जाएगा, 4 इज लेस और इक्वल्स टू 3, फॉल्स, फॉल्स है तो अंदर ब्रैकेट के नहीं जाएगा, बॉडी में एंटर नहीं करेगा, इस ब्रैकेट के बाहर कंपाइलर आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है के का लूप,
तो ये यहाँ पर फॉल्स हो गया, जे का लूप ओवर हो गया। अब के का लूप स्टार्ट होगा फ्रेश। के की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू 1 है। के इज लेस और इक्वल्स टू आई, दैट इज 1 इज लेस और इक्वल्स टू 2। 1 इज लेस और इक्वल्स टू 2, ट्रू ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या है 2, तो आई की वैल्यू उसने 2 प्रिंट कर दी। हम लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, रो चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ln नहीं लिखेंगे। करली ब्रैकेट क्लोज होते ही के प्लस प्लस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर चेक करेगा 2 इज लेस और इक्वल्स टू 2, क्योंकि के की वैल्यू भी 2, आई की वैल्यू भी 2, 2 इज लेस और इक्वल्स टू 2, ट्रू ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज अगेन 2। अब ब्रैकेट क्लोज होते ही के प्लस प्लस के की वैल्यू क्या होगी 3, 3 इज लेस और इक्वल्स टू 2, फॉल्स। 3 2 से छोटा या बराबर है, फॉल्स। तो यहाँ पर ये लूप भी ओवर हो गया। SOPLN कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज होते ही आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू पुरानी क्या थी 2, 2 से हटकर क्या हो गई 3, तो थर्ड इटरेशन पर आ गया आई के। अब चेक करेगा 3 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू ट्रू है तो अंदर आकर फिर से जे का लूप चलेगा थर्ड इटरेशन के लिए। और जे का लूप कितनी बार चलेगा 1 से लेकर NOC माइनस आई, NOC की वैल्यू है 5 और आई की वैल्यू है 3, दैट इज 5 माइनस 3 2, 2 बार चलेगा। अगर 2 बार चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा अंदर एस्ट्रिक, तो 2 बार एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। थर्ड पर हो जाएगा ये फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आएगा। के का लूप फिर चलेगा, के का लूप कहाँ से चलेगा 1 से लेकर आई तक, 1 से लेकर आई, आई की वैल्यू क्या है 3, 1 2 3 और तीनों बार क्या प्रिंट कर रहेगा आई आई आई, और आई की वैल्यू फिक्स है 3, तो 3 3 3। अब ये लूप ओवर, आई की वैल्यू कौन सी इटरेशन आ गई फोर्थ इटरेशन आ गई। फोर्थ इटरेशन पर ये फिर से ये वाली फोर्थ रो प्रिंट करेगा, आई की फोर्थ इटरेशन पर फोर्थ रो प्रिंट करेगा, दैट इज एस्ट्रिक 4 4 4 4। ये आप ड्राई रन करके देखना, मैं सिर्फ लास्ट वाला करके दिखा देती हूँ। अब ये लूप भी ओवर। अब आई की इटरेशन कौन सी है 5, 5 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू ट्रू है तो अंदर आएगा जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, और 1 से लेकर कब तक चलेगा J इज लेस और इक्वल्स टू NOC माइनस आई, NOC की वैल्यू 5 माइनस आई, आई की वैल्यू 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो J इज लेस और इक्वल्स टू 0, दैट इज 1, 1 इज लेस और इक्वल्स टू 0, फॉल्स। तो मीन्स ये वाला लूप अब जो लास्ट रो के लिए ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो गया। लूप ये चलेगा नहीं तो अंदर एस्ट्रिक प्रिंट नहीं करेगा, और इस रो में हमारा एक भी एस्ट्रिक प्रिंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा। फर्स्ट इटरेशन पर ही इसकी फॉल्स हो गई कंडीशन, बाहर आएगा। अब के का लूप चलेगा, के का लूप 1 से लेकर आई तक चलेगा। 1 इज लेस और इक्वल्स टू 5, ट्रू ट्रू है तो अंदर आकर क्या प्रिंट करेगा आई, आई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्रिंट करा। फिर ऊपर गया के प्लस प्लस, फिर से 5 प्रिंट करा, 5 प्रिंट करा, 5 प्रिंट करा, 5 प्रिंट करा। के की वैल्यू हो गई अब 6, तो के प्लस प्लस 6 पर चेक करेगा, 6 इज लेस और इक्वल्स टू 5, फॉल्स, तो 6 पर ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आएगा। कर्सर यहाँ पर आ जाएगा SOPLN से, ब्रैकेट क्लोज होते ही आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 6, तो 6 इज लेस और इक्वल्स टू 5, फॉल्स। तो अब आई का लूप खत्म, फाइनली आई का लूप अब खत्म हुआ है। फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ और ये फिफ्थ, सिक्स्थ इटरेशन पर ये हो गया फॉल्स। ये फॉल्स हो गया तो इस आई के क्लोजिंग ब्रैकेट पर जाएगा। आई का क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा है ये, आई का क्लोजिंग ब्रैकेट है ये, तो इससे बाहर आएगा। जब भी लूप खत्म होता है तो ब्रैकेट से बाहर आता है। बाहर आकर उसने क्या देखा, एक और क्लोजिंग ब्रैकेट, और वो किसका है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का है। PSVM मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। तो मेन ओवर, उसके बाद क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट, तो प्रोग्राम ओवर, और ये मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि जे का लूप NOC माइनस आई तक क्यों चलाया है। देखिए, जे का लूप किसके लिए चल रहा है, कॉलम्स के लिए चल रहा है, क्योंकि ये इनर लूप है, और उसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्टार। तो स्टार जो हम कॉलम्स में, अलग अलग कॉलम्स में प्रिंट करवा रहे हैं, उसके लिए जे का लूप चल रहा है। अब पहले रो में कितने स्टार्स प्रिंट हुए, कितने कॉलम्स, 1 2 3 4, 4 बार हुआ, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, 1 टाइम, मीन्स वैल्यू चेंज हो रही है। तो उस वैल्यू को किस तरीके से, ये आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा जब भी आप कोई अपने आप प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल कितने हैं 5, तो 5 NOC की वैल्यू ले ली
5 फिक्स कर दी, क्योंकि टोटल हर जगह 5 कॉलम्स हैं। अब 5 कॉलम में से 5 में से आई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, तो 5 - 1 दैट इज 4 स्टार्स प्रिंट करने हैं। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 5 - 2 3, तो नेक्स्ट इटरेशन पे 3 स्टार प्रिंट करने हैं। ये आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जे का लूप हम किसके लिए चला रहे हैं, स्टार के लिए। तो स्टार में पहले 4 बार, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर एक बार, फिर एक बार भी नहीं। तो मीन्स की एनओसी 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1। इस तरीके से इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एनओसी माइनस आई लिया है। और के का लूप आई टाइम्स क्यों चलाया, क्योंकि अब के का लूप कॉलम्स के लिए प्रिंट कर रहे हैं हम। ये कॉलम्स में 2 2 3 3 3 4 4 4, तो कॉलम्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, नंबर्स, आई की वैल्यू। तो आई का लूप इसलिए चलाया क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, तो एक बार प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 बार प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू होगी 4, तो 4 टाइम्स प्रिंट करेगा। इसलिए हमने आई तक ये लूप चलाया है, मतलब आई की जो भी वैल्यू है उतने टाइम्स वो प्रिंट करेगा, और अंदर इसमें भी आई प्रिंट करवाने मीन्स आई की वैल्यू 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड सो ऑन। तो जो ये लूप कहाँ तक चलना है, ये लॉजिक आपको अपने आप खुद पैटर्न को देखकर समझना पड़ेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।